हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर 1 चल रहा है 1.3 का ये सेकेंड पार्ट है, पार्ट 2। दिस इज यू कैन से पार्ट 2। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हो, वहां पे 1 to 3 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था 3 नंबर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन था वहां पे, सब पार्ट बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जाके एक बार देख लो, नहीं तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा इसका लिंक, और नहीं तो ऊपर आई बटन में। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट साम एवं अच्छा इंटरेस्टिंग साम से। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा देखो बच्चों, यहां पे बोला गया है कि एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म p by q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। देखो यहाँ पे बोला गया कि 0 पॉइंट कितना 9 दिया गया है, वही लिखेंगे 1 2 3 4 5 पॉइंट है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हमें p by q के फॉर्म में लिखना है। अब पहले तो अब बोला गया कि उसके बाद जो आंसर मिलेगा उस आंसर से तुम लोग सरप्राइज हो रहे हो या नहीं, वो बताओ। चलो फिर देखते हैं ना। तो सोचो कि एक से इसका वैल्यू आंसर से हम लोगों ने मान लिया कि इसका जो आंसर आएगा वो x आएगा, मतलब हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी एक बात बताओ, इसका मीनिंग क्या है? x इक्वल्स टू 999 ऐसा है ना। तो अगर तुम इसको लिखोगे 0.999 डॉट डॉट, इसका मीनिंग क्या है? 0.9 बार। तो कितने नंबर के ऊपर बार है? एक ही नंबर। तो कहाँ, मतलब कितने नंबर से कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 वी गेट क्या मिलेगा? 10x इक्वल्स टू, यहाँ पे 9 पर मैंने कहा था ना एक प्लेस डेसिमल ऐसे शिफ्ट होता है, 9.999 ऐसे फिर से चालू हो जाएगा 9999 डॉट डॉट डॉट। अब इसको कैसे लिख सकते हो? होल नंबर को अलग कर दो, 9 प्लस 0.99999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आप बताओ ये क्या है? हम लोगों के लिए x है, तो हम लोग लिख सकते हैं 10x, यहाँ पे है 10x इक्वल्स टू 9 प्लस x। इसका वैल्यू जो है वो है x। अभी ये x के ट्रांसपोज करोगे तो साइड चेंज करोगे तो 9 माइनस हो जाएगा, प्लस x विल बी माइनस x। अभी ये तो माइनस करोगे तो 9x आ गया। अरे देखो ये 9 कैंसिल होगा ना, x इक्वल्स टू 9/9, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और तुम लिखोगे 1। अब बोलो अरे सर 1 आ गया, कैसे होगा सर? 1 तो कोई रैशनल नंबर है सर। हाँ बच्चों, 1 तो है रैशनल नंबर ना। 1 कैन बी रिटन एज 1/1। कोई भी मतलब इंटीजर नंबर को तुम चूज करो। 5 कैन बी रिटन एज 5/1। 6 कैन बी रिटन एज 6/1। तो कोई भी नंबर, तो 1 भी तो एक नंबर, 0 सोचो 0 है, 0/1। तो इसी तरह 1 को भी तो 1/1 करके लिख सकते हैं ना हम लोग। तो हो गया। तो अभी ये एक रैशनल नंबर है। 1 का जो डेसिमल मतलब ऐसे रिप्रेजेंटेशन है वो है 0.999। अब बोलोगे मतलब हम लोग तो ज़रूर आंसर से सरप्राइज हुआ हूँ, लेकिन क्यों? वो टीचर के साथ डिस्कस करना है, मतलब मेरे साथ तुम्हें डिस्कस करना है। तो ये तो लाइव नहीं है, फिर भी चलो हम कोशिश करता हूँ तुम्हें एक्सप्लेन करने का। देखो प्रॉब्लम जो है कि तुम लोग हमें क्रॉस क्वेश्चन, मतलब वहाँ से क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, फिर भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करो। अगर लगे कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाना है तो वो भी बनाएंगे, ठीक है। चलो, तो क्यों हो रहा है ऐसा? अच्छा इसका एक बात बताओ, इसका मीनिंग क्या है? 0.999 मतलब यहाँ पे बस कोई भी एक छोटा सा नंबर ऐड कर दोगे तो वो होगा 1। मतलब सोचो 0.9, इसके साथ 0.1 एक छोटा नंबर है, इसको ऐड करके तो ये 1 आता है। अभी 0.99 है, इसके साथ 0.01 और भी छोटा नंबर हो गया तो वो ऐड करके तो 1 देगा। अभी तुम कहोगे 0.99999 ऐसे है 8 टाइम्स और कुछ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो तो इसके साथ क्या करना है? 0.1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 8। तो इतना सा छोटा नंबर ऐड करोगे तो फिर से 1 देता है। तो ये इनफाइनाइटली जा रहा है, मतलब ये नंबर को जितना इनफाइनाइटली खींचोगे देखो वो 1 के करीब होते जाएंगे नंबर। ऐसे नंबर लाइन में सोचो, ये है 0, ये है 1,
0.9 मतलब यहाँ पे है, सोचो 999 मतलब यहाँ पे, 9999999 मतलब यहाँ पे, ये वाला नंबर सोचो और करीब आ गया। अभी इस नंबर को इनफाइनाइटली खींचोगे तो वो तो 1 ही हो जाएगा, मतलब 1 में ही आ जाएगा ना। इनफाइनाइटली मतलब इनफाइनाइट का कंसेप्ट होना चाहिए, तभी ये अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो इनफाइनाइटली मीनिंग लिखते ही जाओ, जितना चाहो लिखते ही जाओ। तो जितना चाहो लिखते जाओगे तो उतना नंबर छोटा होता जाएगा, मतलब कम नंबर तुम्हें ऐड करना पड़ेगा इस नंबर से, तो 1 बनता है, मतलब वो उतना 1 के करीब जा रहा है। ये देखो 0.1 था, कहीं यहाँ पे सोचो, ये 0.99 मैंने दो डेसिमल प्लेस तक लिया तो वो 0.1 हो गया, उतना और भी कम हो गया, छोटा नंबर ऐड करना पड़ा। इसको मैंने 8 डेसिमल प्लेस तक लिया तो और भी छोटा नंबर, तो अभी इनफाइनाइटली करोगे तो मतलब ये 1 ही होगा, तो इसीलिए ये 1 आ रहा है। ठीक है, बस यू कैन राइट या यू गेट सरप्राइज दैट वैल्यू comes 1, but why it is? Because that representation 0.99999 infinitely decimal representation, if I write there, it definitely becomes 1, मतलब ये 1 के करीब हो जाएगा। The more we are going to add the 9 in the place of the decimal representation, और we can add the 9 definitely, ये डॉट डॉट दिया गया मतलब 9 ही आते जाएंगे, तो that number more closer to 1. So infinitely if we represent this, it becomes 1 actually. ठीक है, चलो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा सा साम था, कंसेप्चुअल साम था। चलो नेक्स्ट 5 को देखते हैं। देखो जो 5 नंबर है, बोला गया कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक, मतलब जो ये तो 17 है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। मतलब देखो यहाँ पे बोला गया कि इसको जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करोगे तब क्या करना है, तुम्हें देखना है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में डेफिनेटली ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आएगा, और कह सकते हो रिकरिंग आएगा। 17 है अदर देन 2 and 5, तो यहाँ पे कितना नंबर होगा, मतलब तुम इसको पहले डिवाइड तो करो, फिर देखते हैं कितना आता है क्या नहीं। तो यहाँ पे कर देते हैं, चलो 1। अभी यहाँ पे तुम 0 पॉइंट लोगे तो एक 0 आएगा, फिर भी देखो नहीं जा रहा है, ये 10 है, ये 17 है, तो एक 0 रखो यहाँ पे, तो 0 अब ये जाएगा। तो इसको अब ये नंबर जो है किससे जाएगा, ये नंबर जाएगा देखो 17 6 102, 17 6 102 एंड 17 5 85, तो 5 से जाएगा, तो 85 बन गया, 15 आ गया। अभी एक 0 आएगा तो 150 है। अभी 17 7 जा कितना होता है 119, ओके, तो ये 115 है, 17 8 जा क्या होगा 136, तो 136 8 जा होता है, तो यहाँ पे दिस, तो यहाँ पे आएगा 4 1 14, तो पॉइंट के लिए एक 0 आ गया 140। अब फिर से देखो ये 8 से जाएगा क्योंकि 136 है, तो 8 से 136, चलो थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा फिर से 4 1 कैरेट नथिंग नो 40, 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, सो 2 ज़ा 34, 6 0, 3 ज़ा 51, 9 0। अभी ये देखो, अच्छा चलो 5 को ठीक से लिखते हैं, एक मिनट। अभी देखो 90 आ गया, तो 17 5 ज़ा 85 था, तुम्हें पता है यहाँ पे मैंने लिखा था, तो 5 ज़ा 85, तो 5 आएगा, तो 50, 17 3 ज़ा 51, तो 17 2 से जाएगा, 2 ज़ा 34, तो 6 1 16 आ गया, तो 160। अब देखो 17 8 ज़र है 136, 17 9 ज़र कितना है 153 है ना, तो ये 160 है, तो 9 ज़र 153, तो यहाँ पे कितना आएगा 70 7 1 कैरेट, हाँ 70। तो फिर से 5 ज़र 85, 4 ज़र 68, 4 से जाएगा, 2 आएगा 20, 1 ज़र 17 3 0 30, 17 2 ज़र 34 होता है, तो 30 है, फिर से 1, तो यहाँ पे आएगा 3 एंड 1 13, मतलब 130। अब देखो 17 7 8 ज़र कितना है 136, 17 7 ज़र कितना है 119, तो 17 7 ज़र है 119 और 8 ज़र 136, तो 7 से जाएगा 119। ठीक है,
तो माइनस करोगे तो 1 कैरेट 11 मतलब 110। तो 7 से कम तो 17 6 17 6 कितना होगा? 17 6 जो है वो 102 है ना, तो 110 है, तो 17 6 102, यहाँ पे कितना आएगा? 80। फिर से देखो 80 मतलब 17 1 17 5 85, तो 4 से 4 68। अच्छा यहाँ पे जगह नहीं होगा और तो हमें वापस जाना पड़ेगा ऊपर में। यहाँ पे रिमाइंडर एक काम करते हैं, इसको 80 जो है इसको यहाँ लिखेंगे 80, तो क्या होगा? 4 68 टू 1 कैरेट 12 120। अब 120 है मतलब 17 7 से देखना पड़ेगा, क्योंकि 17 8 136, तो 17 7 119, हाँ 7 से जाएगा 10। अब देखो पॉइंट के लिए तो 0 आ गया, जाएगा नहीं, अभी हमें क्या करना है? एक और 0 लिखना है, फिर 100 होगा, आ गया ना। अब 5 से 5 85, तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 1 15 मतलब 150, तो 8 से जाएगा 8 136, तो ये 4 आएगा 14 140, फिर से 8 136, और करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चलता ही जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ से मैं रेड में मार्क करने वाला हूँ, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर से रिपीटिंग ब्लॉक में कितना नंबर आएगा? 16, क्योंकि देखो फिर से अभी 0 आ गया, 5 8 8 8 8 रिपीट हो रहा है, तो अभी करते जाओगे तो अभी नेक्स्ट वाला आएगा 2, फिर आएगा 3, तो रिपीटिंग ब्लॉक में कितना नंबर? यहाँ से यहाँ तक। तो आंसर जब आएगा तो इसका आंसर लिखोगे यहाँ पे 0.05 8823 8823 529411 529411 7647 फिर इसके ऊपर बार, तो ये होगा आंसर। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी था साम, लेकिन अच्छा साम है, बस कैलकुलेटिव है, तो ये होगा आंसर। मैंने इसके ऊपर बार दिया क्योंकि अभी रिपीटिंग ब्लॉक है ये, तो कितना नंबर है रिपीटिंग ब्लॉक में? 16 नंबर आते हैं। तो वही पूछा गया था कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो यहाँ पे कितना है? 16, तो 16 व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स भी 16, देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक, वही बोला गया है, मैं वही लिखूंगा, हाँ रिपीटिंग ब्लॉक इज 16। देखो काउंट कर लो, बस यही आंसर है और ये वाला है आंसर, तुम्हें पूरा करना होगा ये सब। ठीक है, चलो अभी 6 को देखते हैं, लेट्स सी। देखो 6 में जो है वो बोला गया है कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q, q not equals to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1, ठीक है, and having terminating decimal representation, ओके। तो क्या है, हमें कौन सी नंबर को देखना है, उसका क्या प्रॉपर्टी देखना है? जो मतलब p by q के फॉर्म में जो रैशनल नंबर है जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई? मतलब एक नंबर है जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है टर्मिनेटिंग, मतलब डिवाइड करने के बाद वो डिवाइड खत्म हो जाता है, मतलब एंड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। सोचो 1/8 है, अच्छा 1/4 है, चलो 1/4, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो क्या होगा? 1.25 आएगा, करके दिखा देता हूँ तुम्हें। 0 2 8 2 0 5 20, तो एंड हो गया ना यहाँ पे। तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है? 0.25। ठीक है, अभी सोचो मैं यहाँ पे लिखूँ तो 1/10 100, तो क्या आएगा? अच्छा चलो ये है 3/100, तो 0.03 आंसर आएगा। ठीक है, चलो अभी मैं इसका चूज़ करता हूँ और एक नंबर 4/5, तो क्या होगा? 5 2 10 2 8, 0.8 आएगा। चलो दिखा देता हूँ यहाँ पे 54.08 आ गया, तो ये है 0.8। और एक नंबर चूज़ करते हैं 1/3, इसका करोगे तो देखोगे 3 3 3 ऐसे ही आते जाएंगे, एंड टर्मिनेटिंग नहीं होगा। 1 है यहाँ पे 0 10 3 3 is a 9 1 0 10 3 3 is a 9
1 0 3 3 ज़ा 9, ये तो चलते ही जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 0.30 नहीं होगा, 0.333 होगा, 3 3 3 ऐसे चलते जाएंगे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ओके। लेकिन ये सब टर्मिनेटिंग है, तो इनका अगर तुम और भी एग्जाम्पल तुम लोग चूज़ करोगे ना इस तरह का, लाइक 1/7, 5/7, 2/7, चलो मैं 5/7 चूज़ करता हूँ। तो 7 है, 5 है, तो यहाँ पे 0.0, 7 7 ज़ा 49, 1 0, 7 1 ज़ा 7, 3 0, 4 ज़ा 28, 2 0, मतलब देख ही सकते हो ये टर्मिनेटिंग नहीं हो। चलो दिखा भी देता हूँ, चलो रुको एक बार। 20 मीन्स 7 2 ज़ा 14, 6 0, ये सॉरी, तो ये 40 है, मतलब थोड़ा तो चेंज होने वाला है यहाँ पे। 56 4 0, तो कितना आएगा? 4 0, 5 ज़ा 35, 5 0, 7 ज़ा 49, फिर से रिपीट होने वाला है। अभी देखो 10, 1 ज़ा 7, अभी देखो ये रिपीट होगा। तो कौन रिपीट है? 7 1 4 2 8 5, ये नंबर रिपीट होते जाएंगे। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका आएगा 0.714287, नो 5 तक। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी नहीं होगा। तो अगर तुम इसको ठीक से और भी बारीकी से देखते जाओगे ना, तो एक चीज़ तुम्हें कंफर्म हो जाएगा तुम लोगों के लिए कि Q का वैल्यू P/Q फॉर्म है, वहाँ पे ये जो Q है इसका वैल्यू 2 और 2 का मल्टीपल, ठीक है, एंड 5 और 5 का मल्टीपल, और दोनों ही आ सकता है। ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो होगा टर्मिनेटिंग। गॉट इट? तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। यहां पे जो देखो आगे कैसे मैंने बताया, देखो 4 क्या है? 2 का मल्टीपल है ना, 2 स्क्वायर, मतलब 2 का मल्टीपल है, 2 2 ज़ा 4, 100। अच्छा चलो 5 तो 5 खुद ही 5 है, यहाँ पे 25 होता, 125 होता तो भी होता। अभी 100 में देखो कौन कौन है? 4 25 ज़ा मतलब 2 स्क्वायर, एंड यहाँ पे 5 स्क्वायर। देखो क्या है, 2 एंड 5 का मल्टीपल के रूप में है, मतलब 2 टू द पावर फॉर्म क्या है? 2 टू द पावर m, 5 टू द पावर n, इसका जैसा फॉर्म होगा। दीज आर नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, मतलब होल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से इस फॉर्म में अगर रहेगा, देखो अभी n 0 हो गया, तो यहाँ पे 2 टू द पावर m का वैल्यू 2 है, लाइक इसके लिए, किसके लिए? इसके लिए m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू जो है वो 0, मतलब ये तो 1 आएगा, तो वैल्यू है 4। इस तरह से अगर तुम देखोगे तो कोई भी नंबर का Q 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n इस फॉर्म में लिखा जाएगा, जहाँ पे m एंड n जो है वो है होल नंबर। दीज आर, यहाँ पे कुछ बुक में ऐसा लिखा होता है, नेचुरल नंबर ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन तुम होल नंबर सोचो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो n का वैल्यू क्या है? 0 है, तो ये होल नंबर में आ रहा है ना। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। तो यही होगा कि Q जो होगा, डिनोमिनेटर जो होगा वो 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n के फॉर्म में होगा, ठीक है। बस ऐसा, अगर ये डिफिकल्ट लगे तो समझ लो कि नीचे जो डिनोमिनेटर होगा वहाँ पे सिर्फ 2 रह सकता है और 2 का मल्टीपल, नहीं तो 5 रह सकता है और 5 का मल्टीपल, और नहीं तो दोनों मिला के रह सकता है। अभी देखो कोई ऐसा एग्जाम्पल आ गया जहाँ पे 2 है, 3 है एंड उसके साथ 5 है, तो 5 3 2 तो है। अब तुम कहोगे सर 2 5 तो है, लेकिन यहाँ पे है कौन? ये डिस्टर्ब कर देगा। मतलब 10 30, अगर डिनोमिनेटर में 30 आ गया और यहाँ पे सोचो है 7, तो 7 एंड 30 का कॉमन फैक्टर क्या है? अदर देन मतलब 1 है, उसके अलावा और कोई नहीं मिलेगा। तो इस तरह का नंबर में अगर ये होगा और यहाँ पे क्या हो रहा है 3 है, तो ये नहीं होगा, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो याद रखना, अगर उन दोनों का P एंड Q का कॉमन फैक्टर है 1, सिर्फ 1, और उसका डिनोमिनेटर, फिर उसका डिनोमिनेटर कैसा होगा? जो नंबर टर्मिनेटिंग होगा दिस, और नहीं तो 5 एंड 2 का मल्टीपल, एंड सिर्फ 5 एंड 2 भी हो सकता है, ठीक है। चलो अभी ये समझ में आ गया शायद तुम लोगों को। अभी चलो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग तुम्हें लिखना है, बहुत ही आसान है ये। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब जो रिपीट नहीं होगा, रिपीट होगा तो मतलब वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तुम्हारा रैशनल नंबर।
तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तुम किसी भी तरह फॉर्म कर सकते हो। लाइक सोचो कि एक नंबर पाई तो है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसका वैल्यू आएगा 3.141 समथिंग, ये चलता ही जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे स्टेप लिख सकते हो, नहीं तो तुम लोग लिख सकते हो पाई इज ए इरेशनल नंबर। इसीलिए तो यहाँ पे जो बोला गया है ना कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, मीनिंग ये लोग पूछा है इनडायरेक्टली कि एक इरेशनल नंबर का 3 एग्जाम्पल दो, एक नहीं 3, ठीक है। तो ऐसा तुम खुद से बना सकते हो। लाइक चलो मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूँ, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इस तरह का नंबर। ये देखो रिपीट नहीं हो रहा है ठीक से, तो ये क्या होगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, डेफिनेटली चलता ही जाएगा यहाँ पे, एंड नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग भी कह सकते हो। चलो और एक एग्जाम्पल चाहे तो सोचो कि 3.421 5642315699 कुछ भी 93 कुछ भी लिखते जाओ, ये एक हो सकता है। और नहीं तो और भी हो सकता है, ये सोचो कि एक एग्जाम्पल हो गया, ये 2 ये 3 होगा, नहीं तो सोचो और एक बना दो, खुद से बना सकते हो तुम लोग। चलो क्या लिखे, चलो 5.332 3332 33332, इस तरह से बहुत सारे ऐसे नंबर मिलेगा तुम्हें। डॉट डॉट देना मत भूलना, डॉट डॉट नहीं दोगे तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो डॉट डॉट साइन मतलब चलता ही जा रहा है, ये साइन तुम्हें देना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत इस तरह से तुम खुद भी बहुत कुछ एग्जाम्पल बना सकते हो। बस याद रखना ये रिपीट नहीं होने वाला। देखो यहाँ पे 2 3 है, 3 है, ये 4, तो रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो ये अच्छा, ये है क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, अभी 8। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, 5/7 एंड 9/11 जो है उनके बीच का नंबर तुम्हें लिखना है पहले। यहाँ पे 8 नंबर 5/7 और यहाँ पे है 9/11। तो 5/7 को अगर तुम डिवाइड करोगे तो 0.0, 7 7 49, तो यहाँ पे 1 0, 7 1 7, 3 0, 7 2 14, 4 28, ओके। अभी 2 0, तो 7 2 14, 6 0, 7 7 7 8 this 4 0, 5 35, 5 0, यहाँ पे फिर 50 हो गया, मतलब 7 49, अभी 1 आएगा, 10 1 7, इस तरह से चलता जाएगा। तो नंबर क्या है, यहाँ पे नंबर आ गया 0.714285, अभी ये चलता जाएगा। फिर से 7 1 7 1, ठीक है। अभी 11 का देखो 9 है, तो पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे 0 8 88, 2 0 1 11, 9 0 8 88, फिर से देखो 2 0 1 11, 9 0, ऐसे चलते जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर है ये नंबर है 0.818, ऐसा। अभी बोला गया कि इनके बीच का नंबर तुम्हें लिखना है। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स, ये और ये, इनके बीच का। अभी इरेशनल नंबर तुम्हें लिखना है, देखो ये भी रिपीट हो रहा है, इसी नंबर ये जो है ये है रिपीटिंग ब्लॉक, और यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक जो है वो है 8181, मतलब ये 81। तो इनके बीच में देखो 7 1 और 8 1 के बीच में कोई भी नंबर तुम खुद ब खुद से बनाओ, बस वही आंसर आ जाएगा। लाइक मैं बनाता हूँ, देखो कैसे बनाओगे तुम लोग। तो द नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस आर, पहला नंबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या होगा, देखो 7 1 समथिंग स्टार्ट हुआ है, 8 1 से ज़्यादा नहीं होना है। 7 1 से ज़्यादा होगा, 8 1 से मतलब इससे ज़्यादा, लेकिन इससे कम। तो चलो 7 1 2 5 3 6 2 5 डॉट डॉट डॉट, एक नंबर बन गया। अभी देखो 7 1 है ना, 8 1 से ज़्यादा नहीं, तो तुम बनाओ ना 7 2 5 3 6 3 5 6 2 1, कुछ भी बना दो। 3 लास्ट जो है वो बनाओ, चलो 8 0 8 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0, इस तरह से बनाते जाओ। कुछ भी बना दो तुम लोग, इसको बना सकते हो 7 2 0 0 7 2 0 0 0, ऐसे बहुत सारे नंबर बन जाएगा। तो 3 ही लिखना था, एक बार देख लेता हूँ फिर भी। हाँ, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, तो ये तीनों मैंने लिख दिया। और भी बहुत एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पे पॉसिबल, ठीक है।
चलो, और एक ही है, वो है क्वेश्चन नंबर 9, तो उसको भी खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। तो क्या करोगे, देखो इस तरह का नंबर दिया जाएगा कि 2 रैशनल नंबर के बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखो, तो बस उनको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में करो, बहुत ही आसान हो जाएगा फिर तुम लोगों का सम। याद रखना हमेशा रैशनल नंबर को रैशनल नंबर को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर लेना है तुम्हें, ठीक है। चलो अभी 9 का देखो, बहुत ही आसान है ये। 9 का है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड और इरेशनल नंबर। तो पॉइंट √2 3 ये तो डेफिनेटली इरेशनल होगा, इरेशनल नंबर। क्यों? देखो रूट के अंदर कोई भी नॉन स्क्वायर नंबर रहेगा तो वो इरेशनल है, बस कुछ सोचना नहीं है। ये तो प्राइम नंबर भी है, तो रूट के अंदर सोचो 4 है, ये 4x स्क्वायर नंबर है ना, तो ये इसका आंसर 2 आ जाएगा, तो ये मतलब ये इरेशनल नहीं रैशनल हो जाएगा फिर। लेकिन रूट के अंदर नॉन स्क्वायर नंबर तो डेफिनेटली इरेशनल। लाइक चलो ये फास्ट हो गया, नेक्स्ट देखता हूँ 2 सेकेंड नंबर √2 to 5। आप बताओ 2 to 5 किसका स्क्वायर है? 15 का, तो डेफिनेटली ये 15 आ जाएगा, मतलब रैशनल। 15/1 15 कैन बी रिटन एज रैशनल नंबर। अभी 3 का देखते हैं, चलो 3 का तो है 0.3796। देखो यहाँ पे खत्म हो रहा है, मतलब इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग है, तो डेफिनेटली ये भी रैशनल। किसी का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर टर्मिनेटिंग हुआ तो सोचना ही नहीं है, वो रैशनल है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो तुम्हें देखना है वो रिकरिंग है और नॉन रिकरिंग नहीं, मतलब रिपीटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। तो 4 का देखो, 4 का जो है वो है 7 ये नंबर है 478 ऐसे चल रहा है। देखो 478 तो ये एक ब्लॉक जो है रिपीटिंग ब्लॉक कौन है? ये वाला, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है डॉट 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 मतलब, लेकिन रिपीटिंग है रिकरिंग है, तो ये होगा रैशनल। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो ना, 7.478 बार, तो ये होगा रैशनल, ठीक है। चलो अभी 5 का देखते हैं। 5 का है 1.101000100010001234 1 डॉट डॉट डॉट। अभी देखो ये नॉन इरेशनल है, क्यों? क्योंकि नॉन रिपीटिंग है। देखो ना 10 10 है, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, इस तरह से आ रहा है, तो ये होगा इरेशनल नंबर। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है ही, मतलब तुम ऐसे नहीं कहोगे कि ये इरेशनल है, क्योंकि यहाँ पे देखो नॉन टर्मिनेटिंग था लेकिन ये रिपीटिंग मतलब रिकरिंग है, लेकिन यहाँ पे नॉन रिकरिंग और कह सकते हो नॉन रिपीटिंग, तो ये होगा इरेशनल। बस ठीक है, चलो आज का सेशन कंप्लीट। यहाँ पे ये चैप्टर मतलब चैप्टर का जो एक्सरसाइज 1.3 है ये भी ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 1.4 का उतना कुछ नहीं है करवाना, अगर ठीक है तुम लोगों का डिमांड होगा तो बाद में करवा दूंगा, लेकिन अभी जो है 1.5 स्टार्ट करना है, इसका कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये बाद में मतलब जो पॉलिनोमियल है वहाँ पे भी काम में आएगा, ठीक है, रैशनलाइजेशन ये सब। और 1.6 अगर डीबी बैकग्राउंड हो तो आसान लगेगा, 8 में करके ही आए हो। चलो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करता हूँ, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।